रुपेश महाराणा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मैं आज आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी छत्तीसगढ़ की वन स्थिति 2019 के विषय पे हम यहां चर्चा करेंगे, इसके डेटा को एनालिसिस करेंगे और संपूर्ण यहां पे इस जो रिपोर्ट का हम यहां पे चर्चा करेंगे। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एडवाइस है कि मेरा जो पार्ट 1 है, भाग 1 है, उसका वीडियो देख लीजिए। वो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, यानी भारत की वन स्थिति के बारे में वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया। क्या होता है कि यहाँ बहुत सारे टर्म यूज होते हैं, जैसे कि वनावरण क्या है, फॉरेस्ट कवर क्या है, ट्री कवर क्या है, कैनोपी डेंसिटी क्या है, फॉरेस्ट क्या है, फिर कार्बन स्टॉक क्या है, बैम्बूज क्या है, इसके बारे पे डिटेल में आपको जानना है तो वहाँ पे वो फर्स्ट वीडियो में देख लीजिए, ताकि मेरे को आसानी होगा और आप भी इस रिपोर्ट को समझने में क्लियर होंगे। आज समझ पाएंगे कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ट्री कवर क्या होता है, कैसे इसको निकाला जाता है, पूरे डिटेल पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आपका मुझे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वो फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। फिर हम यहाँ इस चलते हैं इंडियन छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। जैसे कि छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात हम यहाँ पे करते हैं। छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट या छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में उसका दिया गया 1,35,192 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है। छत्तीसगढ़ की राज्य वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो हर 2 वर्षों पे जारी होता है, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। जो किस सैटेलाइट का प्रयोग किया गया इस बार, रिसोर्सेज सेट टू LISS 3 का प्रयोग किया गया है। जो प्रकाशन होता है छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में प्रकाशन होता है, यानी ISFR 2019 में प्रकाशन हुआ है। किसके द्वारा प्रकाशन किया गया है? ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक है। इसके हिसाब से जो फॉरेस्ट कवर है भारत में, जो फॉरेस्ट वनावरण है, वनावरण में देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ। वनावरण में उन जंगलों को लिया जाता है जिनमें कम से कम 1 हेक्टेयर की भूमि हो, कम से कम 1 हेक्टेयर की भूमि यानी 10,000 वर्ग मीटर की भूमि हो। वहां पे कम से कम 10% का कैनोपी डेंसिटी हो। ट्री कैनोपी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 10% होनी चाहिए। और ट्री कैनोपी डेंसिटी क्या होता है? मान लीजिए भूखंड है, समझाने के लिए आप लोगों को, यहाँ पे इस तरीके से एक पेड़ है, ये जो भाग छूता है इस तरीके से, तो जितना कैनोपी डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा ये एरिया भूखंड को घेरता है, कैनोपी डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही जंगल क्या होगा? डेंस फॉरेस्ट होगा, ठीक है। कैनोपी डेंसिटी इसके विषय पे मैंने आगे बताया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, उन्हीं फॉरेस्ट को लिया जाता है जो फॉरेस्ट कवर में हम क्या करते हैं, उन्हीं वनों को लेते हैं जो 1 हेक्टेयर की भूमि हो, जिसमें 10% वो क्या हो? कैनोपी डेंसिटी। ऐसा भूखंड क्या हो सकता है? वो सरकारी भी हो सकता है, किसी निजी का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का स्वामित्व वाला होता है, गार्डन वगैरह बना के गार्डनिंग कर रहा हो, वो भी हो सकता है, उद्यान वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लेते हैं। अब देखते हैं फॉरेस्ट कवर, ये हो गया। अब देखते हैं फॉरेस्ट कवर हम 2 जगह देखते हैं, RFA के अंदर और RFA के बाहर। अब RFA जो वर्ड है, यानी RFA ने सरकारी रिकॉर्ड में वह जंगल को क्या वनों का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। RFA में रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया, RFA का फुल फॉर्म होता है रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया। उसमें क्या करते हैं, किसी सरकारी रिकॉर्ड में उस जंगल को वन का दर्जा दिया जाता है, उसको RFA में कौन कौन से लेते हैं? जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट लेते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट लेते हैं और अनक्लास्ड फॉरेस्ट लेते हैं, यानी आरक्षित वन लेते हैं, ठीक है, और संरक्षित वन लेते हैं और आपका अवर्गीकृत वन लेते हैं। तो हम देखते हैं जो फॉरेस्ट कवर, टोटल फॉरेस्ट कवर है, आप मान लीजिए फॉरेस्ट कवर क्या हो सकता है? वो गवर्नमेंट का इलाका भी हो सकता है, वो प्राइवेट भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट का इलाका है तो वो कैसा होगा? RFA होगा, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, और बाहर पे होगा तो आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। यानी टोटल हम RFA के अंदर, रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया के अंदर और रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया के बाहर हम फॉरेस्ट कवर को देखते हैं। तो याद रखिए, भारत का जो फॉरेस्ट कवर है वो 55,610.57 वर्ग किलोमीटर पे फॉरेस्ट कवर है, जो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति का 41.14% है। क्लियर यहाँ पे? तो अब देखते हैं फॉरेस्ट कवर, हम देखते हैं कि RFA के अंदर और RFA के बाहर, यानी रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया के अंदर और रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया के बाहर कितना है। तो जो रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया के अंदर है वो 42,416 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है, और RFA के बाहर, ये RFA के अंदर है 42,416, जो RFA रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया के अंदर है फॉरेस्ट कवर, और RFA के बाहर है ये 13,195 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे जो RFA में लिया जाता है किन किन वनों को, ये आरक्षित वन होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, जो डायरेक्ट सरकार के, गवर्नमेंट के सुपरविजन में होता है, जहाँ पे ईंधन के रूप में लकड़ी एकत्रित करना या मवेशियों को चराना
टोटल क्या होता है, प्रतिबंधित होता है, नहीं जा सकते, रिजर्व होता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया ये सरकार की देखभाल में, निगरानी में होता है। यहाँ पे ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित कराने की अनुमति दी जाती है और मवेशियों को चराने की अनुमति दी जाती है, लेकिन बशर्ते यहाँ पे कोई भी जंगल में वहाँ नुकसान ना हो। अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड, जहाँ दोनों के उम्मीद, लकड़ी काट भी सकते हैं और हम वहाँ पे मवेशियों को चरा भी सकते हैं, ठीक है, अनक्लासिफाइड होता है। यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो वनों का वर्गीकरण है, ठीक है, कैनोपी डेंसिटी के अनुसार। अब कैनोपी डेंसिटी के अनुसार ही बताया हूँ, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और क्या है आपका ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे अब थोड़ा सा समझेंगे। अब कैनोपी तो मैं बता चुका हूँ, कैनोपी डेंसिटी, जहां पे कैनोपी डेंसिटी वृक्षों की 1 हेक्टेयर की भूमि होनी चाहिए मिनिमम, और कैनोपी डेंसिटी कम से कम वृक्षों का जो कैनोपी डेंसिटी है वो 70% या मोर देन 70% होना चाहिए, या 70% से क्या अधिक होता है, ऐसे वनों को हम वेरी डेंस फॉरेस्ट का दर्जा देते हैं, ठीक है। मध्यम सघन वन यानी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, जहां पे कैनोपी डेंसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए, मिनिमम 40% और होनी चाहिए, और 70% से कम होनी चाहिए, मिनिमम 40% होनी चाहिए और 70% से कम होनी चाहिए, उसको हम मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का दर्जा लेंगे। खुला वन ओपन फॉरेस्ट कहा लेंगे। ओपन फॉरेस्ट में जहां पे कैनोपी डेंसिटी 10% होनी चाहिए और मैक्सिमम कितना, मतलब कहां तक जाएंगे, 40 से कम तक, 40 से कम होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 10 और 40 से कम, उसको खुला ओपन फॉरेस्ट का दर्जा देते हैं। स्क्रब क्या होता है, स्क्रब क्या होता है, जहां पे कैनोपी डेंसिटी 10% से कम होती है, लेस देन, ठीक है, लेस देन 10%, यानी 10% जहां से कैनोपी डेंसिटी कम होगी वहां पे जो वृक्ष पाए जाएंगे उनको झाड़ियों का दर्जा देते हैं। यहां पे क्लियर हो गया। अब इस हिसाब से हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने जो फॉरेस्ट कवर है उसमें कितने वेरी डेंस फॉरेस्ट है, कितने मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, कितने ओपन फॉरेस्ट है और कितने स्क्रब है, ठीक है। अब याद रखिए, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट को हम जोड़ते हैं तो फॉरेस्ट कवर निकलता है, वनावरण निकलता है, स्क्रब को नहीं लेते हैं, ना नॉन फॉरेस्ट को लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है। वेरी डेंस फॉरेस्ट 7067.72% वर्ग किलोमीटर है, जो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति का कितना परसेंट, 5.23% है। फिर देखें मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम सघन वन, ये 32,197.56 वर्ग किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल का 23.82% है। यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर देखते हैं ओपन फॉरेस्ट कितना है आपका, 16,345.29 वर्ग किलोमीटर है, जो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति का 12.09% है, ठीक है। ये पूछता है एग्जाम में। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो फॉरेस्ट कवर है, टोटल फॉरेस्ट कवर कितना हो गया, 55,610.57 वर्ग किलोमीटर, जो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति का 41.14% है। स्क्रब की बात करें, झाड़ियों की बात कर लिया जाए, वहां पे 609.52, जो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति का 0.45% है, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक क्या है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, 32,197 है। फिर उसके बाद 16,345 आपका क्या हो गया, ये ओपन फॉरेस्ट है। थर्ड में अपना क्या, वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, 7,067.72 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इस तरीके से दिखा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट कवर हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमको पता है छत्तीसगढ़ में जो वनावरण है, फॉरेस्ट कवर है, वो 55,610.57 वर्ग किलोमीटर पे, जो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल का 41.14% है। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ देखते हैं जो फॉरेस्ट कवर वृद्धि कितनी हुई, जो 2017 में था 55,547 था, वो बढ़कर 2019 में 55,610.57 हो गई, यानी कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई, फॉरेस्ट कवर में 63.57 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट कवर में वृद्धि। और वहीं प्रतिशत की बात की जाए तो 0.11% का वृद्धि है। अब देखते हैं फॉरेस्ट में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाला जिला या क्षेत्रफल के अनुसार, जो सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर है क्षेत्रफल का, उसके भौगोलिक क्षेत्रफल में ज्यादा विस्तार है, वहां देखेंगे। याद रखिए केवल 18 जिलों को इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में केवल 18 जिलों को शामिल किया गया। और क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं तो सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाला क्षेत्रफल के अनुसार
साथ जिला प्रथम स्थान पे सरगुजा है जो 7082.61 किलोमीटर है, ठीक है, 7082.161% है, यहाँ पे क्लियर हो गया। सेकंड में बीजापुर है जो 6512 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है फॉरेस्ट कवर, और तीसरे स्थान पर है दंतेवाड़ा जिला जो 4463 वर्ग किलोमीटर पे है। ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं छत्तीसगढ़ के जिसमें फॉरेस्ट कवर सर्वाधिक पाया जाता है। और क्षेत्रफल के अनुसार ही हम देखें, न्यूनतम फॉरेस्ट कवर वाला जिला यानी 18 जिलों को ही लेंगे, और क्षेत्रफल में न्यूनतम जहां पे फॉरेस्ट कवर है देखते हैं वो है जांजगीर चांपा है, केवल 149 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है फॉरेस्ट कवर, ठीक है। दुर्ग में है कितना 776 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है, ठीक है। वह तीसरा जिला है महासमुंद 994 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। वहीं पे देखते हैं फॉरेस्ट कवर देखेंगे आप अब प्रतिशत, अब क्षेत्रफल के आधार पे देख लिए, अब प्रतिशत के आधार पे, जो प्रतिशत के आधार पे मैक्सिमम जो है फॉरेस्ट कवर जिला है नारायणपुर है जहां 81.59% है। वहीं सेकंड पोजीशन पे है बीजापुर है जो 76.34% है, और वहीं पे तीसरे नंबर पर है कोरिया जो 62.03% पे है, ठीक है। वहीं पे हम देख लेते हैं प्रतिशत के न्यूनतम 18 जिलों के आधार पे न्यूनतम मिनिमम कौन सा जिला है जो प्रतिशत में जो फॉरेस्ट कवर है, वहां पे जांजगीर चांपा है 3.89% है, दूसरा है दुर्ग 9.10%, और तीसरे नंबर पे है महासमुंद 19.73% है, ठीक है। इसलिए पढ़ेंगे हम लोग फॉरेस्ट कवर पे। फॉरेस्ट कवर पे छत्तीसगढ़ का कौन सा योगदान है। फॉरेस्ट कवर पे देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान प्रथम में मध्य प्रदेश है, दूसरे में अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरे में छत्तीसगढ़ है जो कि 55,611 वर्ग किलोमीटर पे फॉरेस्ट कवर फैला हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का प्रयोग हम ऐसे भूमि के लिए किए जाते हैं जिसमें सरकार अधिनियम या नियम के द्वारा उसे वन का दर्जा दिया जाता है, ऐसे भूमि को हम RFA कहते हैं, रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। इससे पहले मैं बता चुका हूँ। रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया, हम केवल रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया की बात करें छत्तीसगढ़ में कितना रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया है जो सरकार के द्वारा जिसे वन या फॉरेस्ट का दर्जा दिया गया है। तो ऐसे में कितने हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो कितना है 59,772 वर्ग किलोमीटर पे हमारा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। अगर हम छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति की चर्चा करें तो कितना 44.21% है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। इसके विषय में थोड़ा आगे हम चर्चा करेंगे। जो वृक्षावरण है, ट्री कवर है। अब यहाँ पे वृक्षावरण के बारे में पढ़ते हैं, ट्री कवर के बारे में पढ़ते हैं। ट्री कवर यानी RFA के बाहर यानी रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया के बाहर ऐसा क्षेत्र कम से कम 1 हेक्टेयर से कम की भूमि हो जहाँ बिखरे हुए वृक्ष होते हैं, वहाँ हम उन्हें ट्री कवर में शामिल करते हैं। आपने तो मेरा पहला वीडियो है जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसमें देख लीजिए, सारा डिटेल में मैंने बताया। तो देखेंगे अगर यही बात आए छत्तीसगढ़ में, अगर छत्तीसगढ़ में हम वृक्षावरण की बात करें, क्षेत्रफल कितना वृक्षावरण है यानी कितना है 4248 वर्ग किलोमीटर में है, 4248 वर्ग किलोमीटर में हमारा ट्री कवर है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ट्री कवर में वृद्धि यानी 2017 से 2019 में कितना की वृद्धि 415 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। यहाँ तक क्लियर हो गया अपने को। अब यहाँ पे देखते हैं कि टोटल आवरण कितना है यानी ट्री कवर कितना है और फॉरेस्ट कवर कितना है, ठीक है। तो ट्री कवर फॉरेस्ट कवर कितना है अपने को पता है कि फॉरेस्ट कवर 2019 में कितना है 55,610.57 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पे अगर ट्री कवर की बात की जाए तो 4248 वर्ग किलोमीटर है। तो टोटल हम आवरण की बात करें यानी ट्री कवर, अगर एग्जाम में पूछ दे टोटल आवरण है ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर कितना है तो कितना हो जाएगा 59,858.57 वर्ग किलोमीटर में टोटल यह हमारा ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर है। क्लियर यहाँ तक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हम जोड़ लिए फॉरेस्ट कवर कितना था और ट्री कवर कितना था, निकल गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2017 से 19 में कितने की वृद्धि हुई, ठीक है। क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई। जैसे पता है कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है जो फॉरेस्ट कवर है उसमें 63.57 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी, और जो ट्री कवर है उसमें 2 वर्ष में 415 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। तो टोटल आवरण में कितने क्षेत्रफल की वृद्धि हुई तो 478.52
57 वर्ग किलोमीटर की टोटल वृद्धि हुई 2 वर्षों पे टोटल आवरण में, ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर पे। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी रखिएगा, कार्बन स्टॉक जरूर बहुत महत्व होता है। जैसे कि आपको पता है कि जो पौधे होते हैं तो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते हैं और उसे कार्बन के रूप में संचित करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे तापमान नियंत्रण का भी काम आता है। तापमान में भी क्या होता है, नियंत्रण का काम करता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन होता है वो कार्बनिक या अकार्बनिक रूप से संचित होता है ना। तो इसी को हम कार्बन स्टॉक के नाम से जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कार्बन स्टॉक है 480.25 मिलियन टन है। जो भारत में अगर देखेंगे, भारत में ये कार्बन स्टॉक में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, आगे की बात है जो हम लोग फॉरेस्ट देख लेते हैं। RFA का जो क्षेत्र है, RFA रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया, जो छत्तीसगढ़ में कितना क्षेत्रफल है, 59,772 वर्ग किलोमीटर में RFA है। ठीक है, जिसमें RFA में हम क्या लेते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट लेते हैं, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट लेते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर एग्जाम पूछ देगा कि रिकॉर्ड यानी छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट या इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में रिजर्व फॉरेस्ट कितना है, तो 25,786 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और प्रतिशत की बात की जाए तो 43.14% है। यहाँ पे क्लियर हुआ। ठीक, क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल है रिजर्व फॉरेस्ट का और इतना उसका प्रतिशत है जो भौगोलिक क्षेत्रफल का। ठीक है, छत्तीसगढ़ के। और यहाँ पे देखते हैं कि हम प्रोटेक्ट फॉरेस्ट की बात करें तो 24,334 वर्ग किलोमीटर में हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ठीक है, जिसपे और प्रतिशत की बात करें तो 40.21% है। ठीक है, जो अनक्लास्ड यानी अवर्गीकृत फॉरेस्ट है जो 16.65% है। और क्षेत्रफल की बात करें 9,952 वर्ग किलोमीटर पे ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट फैला हुआ है। इस तरीके से हम पूरा RFA को देखते हैं तो पता चलता है कि कितने क्षेत्रफल में हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है या अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, जो है ना। इस तरीके से ये पूरा डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की वन स्थिति रिपोर्ट को पढ़ा, छत्तीसगढ़ स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट को यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग भाग 3 लेके आएंगे जो फॉरेस्ट रिपोर्ट ही रहेगा, लेकिन वो छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिकल सर्वे पे बेस्ड होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सुझाव हमेशा लगातार आता रहा, ये मैं अपेक्षा आप लोगों से करता हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।